आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड की प्रमुख जनजाति में से सोरिया जनजाति यानी सोरिया पहाड़िया जनजाति को कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि ये झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये झारखंड के आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए और देखिए और रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेगा, यानी कि रिमेंबर, और चीज़ों आप जो है बहुत अच्छे से समराइज कर पाएंगे। आपको बता दें कि सोरिया पहाड़िया संस्कृति और सभ्यता के लिए जानी जाती है। झारखंड एक खुद जो है जनजातीय बहुल राज्य है और इसका अस्तित्व इसीलिए भी माना जाता है, इसका स्थापना भी, आंदोलन भी इसी कारण से हुआ था। तो हम लोग आज बहुत अच्छे से सोरिया पहाड़िया जनजाति को कंप्लीट करेंगे। 33 यानी 33 जनजाति में से ये एक बहुत ही प्रमुख जनजाति है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में आज हम लोग इसका सामान्य परिचय से लेकर सामाजिक संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था की भी बात करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। जब भी आप जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के दूसरे एग्जाम में बैठते हैं तो कला एवं संस्कृति और सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जनजाति का तो क्वेश्चन 1 से 2, आपको 1 से 2, 3, 4, 5 और जेपीएससी का अगर दे रहे हैं तो उसमें तो बहुत ढेरों सारा रहता है। तो आप जो है चीज़ों को तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे, रिवीजन जब करेंगे, अब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, सब चीज़ों को समराइज करेंगे, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे सही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। आप सफलता अगर चाहते हैं तो आपको कोशिश करती रहनी पड़ेगी और चीज़ों को जैसे जितना आप चीज़ों को रिवीजन करेंगे उतना में आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, बूस्ट होता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम सोरिया पहाड़िया की सामान्य परिचय की बात करें तो सोरिया पहाड़िया ये स्वयं को मलेर कहने वाली एक जनजाति है। झारखंड राज्य में सोरिया पहाड़िया की जनजाति की जनसंख्या लगभग 46,000 है, जो कि जनगणना 2011 का आंकड़ा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही 2027-26 में इलेक्शन 2 चरणों में हो रहा है, 27 में कंप्लीट होगा जनगणना 2021 वाला। आप जानते हैं कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। दुनिया का बहुत बड़ा सर्वे है, एक तरह से जनगणना आप मान सकते हैं, जो डिजिटल रूप से हो रहा है। इसका परसेंटेज झारखंड के कुल जनजातीय जनसंख्या में सोरिया पहाड़िया का परसेंटेज 0.53% है, जबकि सोरिया पहाड़िया जनजाति का जो संबंध है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से है। जब भी प्रजातीय समूह से संबंध पूछा जाएगा तो अगर आप क्वेश्चन को नहीं जान रहे तो 33 में से मोस्ट और मैक्सिमम जनजाति आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड आते हैं। जबकि सोरिया पहाड़िया जनजाति झारखंड में इसका निवास स्थान राजमहल क्षेत्र है, जिसे हम दामिनी कोह कहते हैं। तो राजमहल क्षेत्र के दामिनी कोह में ये निवास करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। ये कहाँ है तो उत्तर पूर्वी भाग, आप इसे जरूर याद रखें। डायरेक्टली फॉरेस्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेपीएससी के रेंजर में। तो इस प्रकार से और भी दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सबसे संबंध इनका जो है आपको ये, अगर भाषा परिवार से पूछ दिया जाए कि सोरिया पहाड़िया जनजाति का भाषा परिवार से किस भाषा परिवार से संबंध है, तो फिर आपका द्रविड़ भाषा परिवार हो जाएगा। जबकि ये जो भाषा बोलती है वो भाषा आपका मालतो है। यहाँ पे अगर सामाजिक और संस्कृति की बात करें तो आवास को अड्डा कहकर पुकारा जाता है इन लोगों के द्वारा। जबकि यहाँ पे आयोजित विवाह सबसे प्रचलित विवाह माना जाता है। विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेद सीडू कहते हैं। वेद, ये वाला आप याद रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ क्वेश्चन की संख्या कम नहीं है, 25 है, जो कि आपका PYQ प्लस MCQ है। आपके आने वाले एग्जामों में इंपॉर्टेंट होगा कि स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होगा, ये सामान्य ज्ञान है, ये आपका जीके जीएस है। तो वेद सीडू कहते हैं। जबकि आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित है, यहाँ पे पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह मनाही है, निषिद्ध है। उसके बाद यहाँ पे पौन, जो वधु मूल्य है उसे पौन के नाम से जाना जाता है और युवा ग्रह को कोडवाह कहते हैं। तो चलिए, युवा ग्रह को कोडवाह कहते हैं। और भी बहुत सारे फैक्ट है। अगर हम कुछ धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इसका जो धार्मिक संबंध है वो जीवात से है और पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। कंदो मांझी द्वारा धार्मिक कार्यों का संपन्न कराया जाता है। इसके सहायक को चालवे या कोतवार कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। और जबकि इन लोग जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि हस्तांतरित कृषि या जिसे झूम कृषि कहते हैं, वो इन लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, जिसे ये कुरवा कहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है कि सोरिया पहाड़िया निम्न में से किस प्रजाति से संबंध है। प्रजातीय दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। तो हम लोग सामान्य और जनरल बात किए। अब हमारा यह है सोरिया पहाड़िया निम्न में से किस प्रजाति से संबंध है, तो होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति संबंध रखती है। झारखंड की जितने भी जनजाति है मैक्सिमम आपको 33 में से या तो झारखंड में द्रविड़ प्रजातीय समूह रखती है या तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, लेकिन 33 में से मोस्ट और मैक्सिमम जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। गिना चुना जनजाति है जो उसका प्रजातीय संबंध द्रविड़ से है।
तो ये वाला फैक्ट आप स्पेशली याद रख सकते हैं। देखिए सोरिया पहाड़िया का संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो आपका डू यानी कि डी होगा। इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। मुख्य स्थान पलामू ने दामिनेको साहिबगंज क्षेत्र है। यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। एकदम याद रखिए, ये जो है एक आदिम जनजाति है। झारखंड में जब झारखंड का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो आपको बता दें कि उस समय झारखंड में जनजातियों की संख्या 30 था। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं 30 था। उसके बाद आपका 2 जनजाति को मान्यता दिया गया, इस प्रकार से 32 जनजाति हो गया। तो आपका जो 31वां जनजाति था वो आपका कंवर जनजाति था और आपका 32वां कोल जनजाति था। ये 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है मान्यता अधिसूचित किया गया जनजाति को। ये आर्टिकल 342 के तहत किया गया। इसके बाद आप याद रख सकते हैं कि 33वां जनजाति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2022 में पुरान जनजाति को मान्यता दिया गया। इस प्रकार से 33 जनजाति है। पहले 32 जनजाति था, तो उसमें से डिवाइड करते थे 8 आदिम जनजाति, और आपका जो मुख्य और सामान्य जनजाति था वो 24 जनजाति था। तो 24 और 8 आपका 32 हो गया। लेकिन अब ये डाटा चेंज हो गया क्योंकि 33 हुआ है, तो अब जो है यहाँ 25 होगा आपका। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है 33 है, तो एक साइड आपका 25 हो जाएगा, जो कि सामान्य मुख्य है, और आदिम तो आपका 8 ही है। तो ये आपका जो है आदिम जनजातियों है। आदिम जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका यहाँ होगा कि जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। तो आदि मतलब एंशिएंट या प्राचीन काल से रहने वाले व्यक्ति, तो आदि निवासी है, यानी कि इसका रेसिडेंट है संथाल परगना साहेबगंज दामिनेको। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिनेको में ये इसका प्रमुखता संकेंद्रण है, मतलब निवास है, इसका कंसंट्रेटेड एरिया है, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं दामिनेको। और ये कहाँ है, तो राजमहल पहाड़ियों उत्तर पूर्वी साहेबगंज जिला में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोरिया पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से किस प्रमंडल में निवास करती है। तो प्रमंडल पूछा, झारखंड में प्रमंडलों की संख्या आप जानते हैं 5 है। पहले ये प्रमंडल 4 हुआ करता था जब इसका स्थापना हुआ। उसके बाद एक और बढ़ा जो कि कोल्हान प्रमंडल है, इसमें 3 जिला है। उत्तरी आपका सिंहभूम है, दोनों सिंहभूम, पश्चिमी और पूर्वी, और उसके बाद सरायकेला खरसावां है। तो इस प्रकार से ये आपका न्यू वाला है। तो टोटल 5 है। उनमें से ये पूछा कौन सा सा प्रमंडल है जहाँ पे सोरिया पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो आपका यहाँ पे होगा संथाल परगना। तो संथाल परगना के बारे में आप ये याद रखिए कि इसमें जिलों की संख्या 6 है। ये उत्तर पूर्वी में निवास करते हैं। संथाल परगना झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। इसके बाद आपका साहेबगंज और दामिनेको भी उत्तर पूर्वी में हो जाएगा। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। उसके बाद झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल तो उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसमें जिलों की संख्या 7 है। इसके बाद आपका पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है, जिसमें जिलों की संख्या 3 है। ये आपका जो है हम बात करेंगे पलामू, तो यह आपका पलामू जैसे मिलेगा उत्तर पश्चिम में। जबकि कोल्हान आपको हम बता चुके हैं। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो संथाल परगना का आपका उप कैपिटल यानी कि आपका उप राजधानी दुमका में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हजारीबाग है, जबकि पलामू का आपका मेदिनीनगर है, और जिसे डाल्टनगंज कहते हैं, और आपका कोल्हान का चाईबासा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोरिया पहाड़िया अपने को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन में हम बताए थे जब इस चैप्टर को या वीडियो को स्टार्ट किए, वो मलेर। हम आपको बताए थे कि यह एक ऐसी जनजाति है जो अपने आप को स्वयं को मलेर कहने वाली एक जनजाति है। तो मलेर से इसका संबंध है। सोरिया पहाड़िया एक आदिम जनजाति है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोरिया पहाड़िया की बोली क्या कहलाती है। तो आपका यहाँ 5 का राइट आंसर भी होगा, मालतो कहलाती है। देखिए सिर्फ सोरिया पहाड़िया की भाषा मालतो नहीं है, जबकि सोरिया पहाड़िया और एक और जनजाति है, दोनों का यानी माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति की भाषा मालतो है। और मालतो का संबंध जो है भाषाई दृष्टिकोण से वो आपका द्रविड़ में आता है। और कौन द्रविड़ भाषा समूह से संबंध रखते हैं, तो उरांव की जो भाषा कुडुक है वो भी मालतो द्रविडियन है। तो इस प्रकार से सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और उरांव का जो संबंध है भाषा दृष्टिकोण से वो आपका मालतो है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए असुर जनजाति असुरी बोलता है, उरांव कुडुक बोलता है, साधनी वगैरह साधनी दूसरे लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये वाला आप जैसे याद रख सकते हैं। देखिए ये पूछा कि किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाली आदि जाति का उल्लेख मल्ली और सोरी के रूप में किया है। तो मल्ली और मतलब माल पहाड़िया और सोरी का मतलब सोरिया पहाड़िया। तो मल्ली और सोरी उस समय बोला, तो इसका नाम अभी परिवर्तित कर दिया गया, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, सोरी और माली। तो 6 का राइट आंसर सिंपल यहाँ पे सी हो रहा है। मेगास्थनीज ने, जब मेगास्थनीज आया तो एक विदेशी यात्री है, जब ये भारत का भ्रमण किया तो उसी क्रम में राजमहल पहाड़ी में रहने वाली आदि जाति यानी आदिम जनजाति, इस तरह से बोल सकते हैं, एंशिएंट टाइम से रहने वाली ट्राइब। तो इसका देखिए मेगास्थनी ने मल्ली और सोरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोरिया पहाड़िया की मालतो भाषा
ये किस भाषा समूह से संबंध है? सिंपल और अच्छा क्वेश्चन, बहुत फेमस है। द्रविड़ भाषा समूह से संबंध रखती है, ये द्रविडियन है। आप याद रखिए, जब भी भाषा समूह से पूछा जाएगा, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और कुडुख, ये सब का सब जो है यानी कि उरांव, ये जो है देखिए सिंपल याद रखिए कि सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया का भाषा मालतो है और ये द्रविड़ भाषा समूह से संबंध रखती है। देखिए सदरलैंड के प्रयास से 1833 में निम्न में से किस जनजाति के लिए एक पृथक पहाड़ी प्रक्षेत्र, मतलब इसे क्षेत्र ही बोलेंगे, दामिनेको का सृजन हुआ? तो दामिनेको ये साहेबगंज क्षेत्र में है, राजमहल में पड़ता है। 8 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सोरिया पहाड़िया। तो सोरिया पहाड़िया बहुत फेमस, आप जानते हैं कि संथाल परगना के अधिकांश सोरिया लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो अधिकांश बोला मतलब मोस्ट और मैक्सिमम बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं सोरिया लोग? तो यहाँ पे आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा सिंपल ए, यानी बांग्ला। यहाँ पे बांग्ला बताया जा रहा है 9 का आंसर। संथाल परगना के अधिकांश सोरिया लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो बांग्ला है। संथाल परगना में बांग्ला का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यहाँ पे देखिए वो, और इसका रीजन है कि बंगाल रीजन पड़ता है। झूम और स्थानांतरित कृषि, झूम को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन आप बोल सकते हैं। तो झूम और जो स्थानांतरित है या ट्रांसफ़र जो कृषि है, ये सोरिया पहाड़िया क्या कहता है? ये वाला हम आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बताए थे। अगर पॉइंट को आप अच्छे से सुने हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और आप पहले भी तो पढ़ चुके हैं तो आपको भी यहाँ पे आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कुरवा कहता है। कुरवा एक प्रकार का कुछ नहीं, खेती का तरीका है, यानी कि झूम और स्थानांतरित कृषि। पूरे देश में और विदेश में झूम और स्थानांतरित कृषि जनजातियों के द्वारा पहाड़ी इलाकों में जंगलों में रहने वाली आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार का कृषि का प्रकार है जो झारखंड में तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भारत के सबसे अधिक आपको उत्तर पूर्वी साइड देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रकार का नहीं है, जंगलों को काटने के बाद जैसे यहाँ पे खेती करने के बाद जैसे दूसरे जगह जाते हैं, फिर दूसरे जगह साफ उप करके लगाते हैं। ये एक प्रकार का झूम है, स्थानांतरित कृषि है। तो इस प्रकार से इसको आपको समझना पड़ेगा। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल सकते हैं। सोरिया पहाड़िया के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन हमारा ट्रू है, सही है या करेक्ट है? तो 11 का राइट आंसर सिंपली आपका डी हो जाएगा कि हमारा सभी ऑप्शन जो है करेक्ट और ट्रू है। सोरिया समाज पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है। जब भी ऐसा क्वेश्चन सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे, झारखंड के 33 जनजाति में से मोस्ट और मैक्सिमम जनजाति पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है। ये पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट में तो ये वाला अगर लिखा रहता है तो आप उसमें सही लगा सकते हैं। अंतर्विवाही समुदाय है और बीच देखिए इनके बीच गोत्र नहीं पाया जाता है, इनके विवाह का आधार नातेदारी होता है। तो ये एकदम सही है, नातेदारी के द्वारा ही विवाह वगैरह किया जाता है। सोरिया पहाड़िया में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? प्रचलित विवाह का मतलब है बहुत ही मोस्ट और फेमस जो मैरिज का टाइप है वो कौन सा? सोरिया पहाड़िया में। सोरिया पहाड़िया एक आदिम जनजाति है और प्रमुख आदिम जनजाति में से एक है, 8 में से। तो चलिए यहाँ पे हम अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका होगा आयोजित विवाह। हम आयोजित विवाह का जिक्र किए थे, एक आयोजित विवाह है, ये विवाह का टाइप है, यही विवाह सबसे अधिक फेमस है सोरिया पहाड़िया में। सोरिया पहाड़िया में विवाह कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? संचालन का मतलब उसको पूरा मैनेज करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला, देख रेख करने वाला, प्रबंध करने वाला यहाँ पे सोरिया पहाड़िया में वो कौन करता है? तो यहाँ पे आपका 13 का राइट आंसर भी होगा वेद सिडू। तो वेद सिडू क्वेश्चन अच्छे प्रकार के हैं, आप इसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो सोरिया पहाड़िया में विवाह कार्यक्रम का जो प्रोग्राम है मैरिज से संबंधित, उसका मैनेजमेंट संचालन करने वाला वेद सिडू कहलाता है। कोडवाह किस जनजाति का युवा ग्रह है? युवा ग्रह आपका यहाँ मोनेस्ट्री पूछा जा रहा है, युवा ग्रह ये कोडवाह क्या है? तो इस प्रकार से आपका 14 का राइट आंसर डी होगा सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया का युवा ग्रह को कहते हैं कोडवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि सोरिया पहाड़िया के सर्वोच्च देवता कौन है? तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा लेहू गोसाई। लेहू गोसाई इनके प्रमुख हैं। प्रमुख देवता की बात करें तो लेहू गोसाई है, जबकि जन्म देवता जरमात्रे गोसाई है। शिकार देवता और टंगा कहते हैं। तो अलग अलग देवता है। जैसे हम इसमें पूछा गया काल देवता कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोरिया पहाड़िया का काल देवता को कहते हैं काल गोसाई, और सूर्य देवता को कहते हैं बेरू गोसाई। तो कम से कम 2-3 हाथ रख सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे चीज़ों को सुन के रखेंगे तो आपको हेल्प हो सकता है। देखिए बेरू गोसाई सूर्य और लेहू गोसाई सृष्टिकर्ता, और विल्प गोसाई चांद, और जरमात्रे गोसाई जन्मदेव, और दरमारे गोसाई सत्यदेव निम्न में से किस जनजाति का या के मुख्य देवता है, प्रमुख देवता है? तो आपका यहाँ 16 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा सोरिया पहाड़िया। तो सोरिया पहाड़िया का आप समझ में आ गया होगा कि कौन सा देवता किसके लिए है, तो याद रख सकते हैं ये वाला पूरा पॉइंट। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है और इसमें कुछ कुछ पूछा गया है। राजमहल की पहाड़ी में
राजमहल की पहाड़ियों में बसी प्रमुख जाति है। तो राजमहल की पहाड़ियों में बसी एक प्रमुख जनजाति आपका सोरिया पहाड़िया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कहाँ? राजमहल क्षेत्र के पहाड़ियों के दामिनी कोह में बसा हुआ है। ये आपका साहेबगंज जिला हो जाएगा। उत्तर पूर्वी साइड आप याद रखिए कि संथाल परगना के साहेबगंज जिला के राजमहल पहाड़ियों के दामिनी कोह में। तो ये बहुत अच्छा है। रिजले ने सोरिया पहाड़िया के धर्म को क्या कहा? तो रिजले एक वही विद्वान है जो स्टडी किए थे जनजातियों पर। तो 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा जीवाद। सोरिया पहाड़िया के धार्मिक कार्यों का संचालन कौन करता है? तो धार्मिक कार्यों का संचालन करने वाला व्यक्ति को कांदो मांझी कहते हैं या कांदो मांझी कहते हैं। चलिए कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है। सोरिया पहाड़िया में राजमार्ग का देवता क्या कहलाता है? तो सोरिया पहाड़िया में राजमार्ग का देवता क्या कहलाता है? 20 का राइट आंसर का बी होगा, पो गोसाई होगा। निम्न में से किसे सोरिया पहाड़िया में शिकार का देवता माना जाता है? तो सोरिया पहाड़िया में शिकार का देवता माना जाता है किसे? तो 21 का राइट आंसर ये होगा ओटंगा। देखिए ओटग्गा लिखा है, ओटग्गा। तो इसे आप याद रख सकते हैं। ये ओटग्गा कुछ नहीं, सोरिया पहाड़िया में शिकार का देवता है। यही पूछा कि किसे हम सोरिया पहाड़िया जनजाति में, जो कि एक आदिम जनजाति है, इसके शिकार का देवता माना जाता है ओटग्गा। तो ये वाला आप याद रखते हैं। 21 का आपका ये होगा। जबकि सोरिया पहाड़िया में राजमार्ग का देवता किसे कहा जाता है? तो ये हम आपको बताएं कि पो गोसाई। ये सब देवता का प्रकार है, अलग अलग चीज़ दिया है। हाँ, अगर किसी प्रकार से कोई आंसर गलत होता है, अगर आप जानते हैं तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को पिन करेंगे ताकि सारे लोगों को मिल सके। जो भी वीडियो आए अगर उसको डॉट हो तो कमेंट देख के वो कंफर्म कर सके। सोरिया पहाड़िया के गाँव का प्रधान कौन होता है? तो आपका 22 का राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, मांझी। यानी कि जिस प्रकार से संथाल के गाँव के हेड को, प्रधान को मांझी कहते हैं, इसी प्रकार से सोरिया पहाड़िया के गांव का जो प्रमुख है, प्रधान है, हेड है, वो मांझी कहलाएगा। क्योंकि इनका भी संबंध मांझी टाइप से है, क्योंकि संथाल लोग यहाँ पे रहते हैं उत्तर पूर्वी में। तो इस तरह से आप जो से रिलेट करके पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। देखिए किस जनजाति में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती, एकदम सही है, यहाँ गोत्र वगैरह नहीं है। जबकि दूसरे जनजातियों में गोत्र वगैरह पाया जाता है। गोत्र को भी अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे में हम लोग अलग अलग किली वगैरह और भी दूसरे जनजातियों को अलग अलग गोत्र का अलग अलग नाम से जानते हैं। मलेर किससे संबंधित है? सोरिया पहाड़िया से। झूम किससे संबंधित है? तो झूम एक प्रकार का खेती है, कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है। यहाँ आपका हो जाएगा पहाड़िया जनजाति। कैसा पहाड़िया? तो माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा 25 का। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से और बहुत ही हम लोग कंप्लीट किए और कुछ एडिशनल फैक्ट जाने। ये 25 का 1 से लेकर उत्तरमाला है, यानी कि आंसर है। हम लोग बात किए। बहुत जल्द हम लोग चेरो जनजाति की चर्चा करेंगे और बात करेंगे। ये बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे। आपको इतना कम से कम प्रश्न आना चाहिए। रिवीजन कीजिए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप जो है बहुत अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को। आप एक बार पढ़ रहे हैं तो फिर आपका जो है रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम। तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है। और आप सोरिया पहाड़िया के बारे में क्या याद रख सकते हैं? तो स्वयं को मलेर कहने वाली जनजाति है। लेहू गोसाई याद रखिए, प्रमुख देवता है। ये फैक्ट जरूर याद रखिए। दूसरा फैक्ट याद रखिए कि स्वयं को मलेर कहता है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। और जो विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेद सिद्धू कहते हैं। बहुत सारे पॉइंट है। कहाँ रहती है, किस प्रजाति से, इसका भाषा क्या है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।